महाभारत की कहानी में एक ऐसे पल की बात करते हैं जहां सिर्फ एक फैसले पर पूरे साम्राज्य का भविष्य टिका हुआ था। एक ऐसा फैसला जो पूरे राज्य को बिखेर सकता था। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। सोचिए, ये हस्तिनापुर के उस राजनीतिक संकट की असल तस्वीर है। एक तरफ है निजी स्वार्थ, दूसरी तरफ है हक का दावा, और दोनों के ठीक बीच में एक नंगी तलवार रखी है। तो सवाल यही उठता है कि ये तलवार चलेगी किस पर, और यही सवाल इस पूरी कहानी का, इस पूरे विश्लेषण का केंद्र है। ये उत्तराधिकार की लड़ाई असल में आने वाले एक बहुत बड़े युद्ध का बीज है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। हस्तिनापुर में राजनीतिक माहौल गर्म है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगला युवराज कौन होगा। अब देखिए, असली पेच यही है। एक तरफ जनता है, परंपरा है जो युधिष्ठिर को चाहती है, और दूसरी तरफ है खुद राजा जिनकी ख्वाहिश कुछ और ही है। ये टकराव राज्य को अंदर ही अंदर से बांट रहा है। यहां पर दोनों राजकुमारों का फर्क एकदम साफ दिखता है। युधिष्ठिर का दावा धर्म और अधिकार पर है, वहीं दुर्योधन की जो महत्वाकांक्षा है वो गुस्से और शकुनी की कुटिल चालों से भरी हुई है। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां बातों से नहीं बल्कि एक परीक्षा से राजकुमारों के असली चरित्र का पता चलेगा। उनकी बुद्धि का इम्तिहान पूरी भरी सभा के सामने होने वाला है। मामला सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? 4 अपराधी हैं, एक ही जुर्म है, सबने मान भी लिया है। लेकिन ये परीक्षा इतनी सीधी नहीं है। ये उनकी न्याय की समझ को परखने वाली है। दुर्योधन का जवाब एकदम तेज और सपाट। वो सीधे सीधे परंपरा का हवाला देता है। एक अपराध, एक सजा, बात खत्म। कोई सवाल नहीं, कोई गहराई नहीं। लेकिन युधिष्ठिर, उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। वो फैसला सुनाने से पहले सवाल पूछते हैं। वो और जानना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि अपराधी कौन है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है। और यहीं पर हमें दोनों की सोच का सबसे बड़ा फर्क देखने को मिलता है। दुर्योधन के लिए न्याय अंधा है, नियम सबके लिए एक। पर युधिष्ठिर कहते हैं, नहीं, न्याय को सब कुछ देखना चाहिए। न्याय को समान नहीं बल्कि न्याय संगत होना चाहिए। तो चलिए युधिष्ठिर के सोच को जरा बारीकी से समझते हैं। वो कहते हैं कि जिसने अपराध किया है उसकी समाज में जिम्मेदारी कितनी है, ये जानना जरूरी है। जिसके पास जितना ज्यादा ज्ञान, जितनी बड़ी जिम्मेदारी, उसकी सजा उतनी ही कठोर। ये न्याय का एक बिल्कुल अलग ही स्तर है। अब इस परीक्षा का नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, हस्तिनापुर के संकट का एक समाधान निकलता हुआ दिखाई दिया। कहानी अब एक निर्णायक मोड़ ले रही थी। पूरी सभा में जैसे एक लहर दौड़ गई। हर तरफ से बस युधिष्ठिर की जय जयकार होने लगी। ये सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं थी, ये एक नैतिक जीत थी। जनता की आवाज ने अपना फैसला सुना दिया था। तो लीजिए, फैसला हो गया। जिस उत्तराधिकारी को हक था उसे उसका पद मिल गया। एक पल के लिए लगा कि चलो सब कुछ ठीक हो गया, संकट शायद टल गया है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कहानी यहां खत्म हो गई, तो आप गलत हैं। असल में हस्तिनापुर का अध्याय तो बस एक मोहरा था। असली बिसात तो अब बिछाई जा रही थी। तो एक तरफ हस्तिनापुर में सब कुछ शांत होता दिख रहा था, वहीं दूसरी तरफ मगध में बदले की एक आग भड़क रही थी। एक नया मैदान, एक नया खिलाड़ी, राजा जरासंध। जरा इस पर नजर डालिए। ये कोई मामूली चाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति है। जरासंध का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं है, वो चेदी के राजकुमार शिशुपाल को साथ मिलाना चाहता है और विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी के विवाह के जरिए उसके भाई रुक्मी पर नियंत्रण चाहता है। मतलब ये एक बड़ा राजनीतिक जाल है। अब ये जो बड़ी बड़ी राजनीतिक चालें चली जा रही हैं, इनकी मानवीय कीमत कौन चुकाता है? कहानी का ये आखिरी हिस्सा हमें यही दिखाता है। तो जरासंध ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने एक शाही शादी का प्रस्ताव रखा, पर यह शादी कम और एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन ज्यादा थी। राजकुमारी रुक्मिणी इस खेल का बस एक मोहरा थी। और इस एक प्रस्ताव ने विदर्भ के राज परिवार में ही फूट डाल दी। एक तरफ था भाई रुक्मी, जिसे सिर्फ राजनीतिक ताकत दिख रही थी, और दूसरी तरफ एक दबी हुई आवाज जो कुछ और चाहती थी। तो बस फैसला हो गया। राजकुमारी की मर्जी के बिना उनका भविष्य लिख दिया गया। वो अपने ही परिवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के जाल में बुरी तरह फंस चुकी थीं। और फिर जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक पुकार उठती है। ये रुक्मिणी की भगवान कृष्ण से दिल की आवाज है। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये जबरदस्ती के खिलाफ विद्रोह की एक चिंगारी है।
तो अब सवाल ये है कि जब पूरे भारतवर्ष में ये नई बिसात बिछ चुकी है, हस्तिनापुर में तनाव अभी भी सुलग रहा है और एक राजकुमारी मदद के लिए पुकार रही है, तो इस एक पुकार को कौन सुनेगा? क्योंकि जो भी इसका जवाब देगा वो महाभारत की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा।